हेलो स्टूडेंट, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिन 3.2 प्रश्नावली आपको बता दिए थे। वहाँ पर ग्राफी विषय समीकरणों को हल करना था। इस चैप्टर में 3.3 में निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? यक्स का मान वाई के पदों में या वाई का मान यक्स के पदों में रख करके समीकरण को हल करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो आइए प्रश्नावली (3.3) में पहला सवाल है यक्स प्लस वाई बराबर 14। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है यक्स माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है समीकरण को हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 आपका है यक्स प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस यक्स। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x माइनस 14 माइनस यक्स बराबर 4। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। तो यक्स माइनस 14 प्लस यक्स बराबर 4। y का मान रख दिए। 2x बराबर 4 प्लस 14, 2x बराबर 18, x बराबर 9। x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में चाहे जहाँ रखेंगे हम मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 9 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस 9, वाई बराबर 5। तो x और y के मान आ गए। ये दोनों मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। 9 प्लस 5 बराबर 14, 9 में से 5 गए 4, अतः हमारा उत्तर सही है। y बराबर 5, x बराबर 9। यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 2। पहले सवाल में आपका 5 सवाल है, इसमें 2 सवाल बता रहे हैं। एक नंबर 5वां सवाल देखिए। इस सवाल नंबर 1 हो गया यक्स का मान y के पदों में या y का मान यक्स के पदों में रख करके मान निकाल लिया जाएगा। दूसरा सवाल 5वां है √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2।
ये दोनों समीकरण हैं। अब इसमें √3y या समीकरण नंबर 1 से √2x बराबर -√3y, y का मान x के पदों में रखें या x का मान y के पदों में। अब x बराबर -√3y बटे √2, ये x का मान y के पद में आ गया। अब यही मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। √2 बराबर -√3y, x बराबर -√3 बटे y बटे √2। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दे रहे हैं। √3 गुणते -√3y बटे √2। x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। 2 में रखेंगे, ठीक। √3 गुणते -√3y बटे √2 -√8y बराबर 0। x का मान समीकरण 2 में रखें। अब ये आपका गुणा हुआ, ये 3y बटे √2 -√8y बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा, आगे लगाते हैं, उसको नोट कर लेना। अब लघुत्तम हुआ √2 और ये 3y माइनस √2 का उसमें गुणा होगा √8 में, तो √2 मिल करके हो जाएगा आपका √16, तो हो जाएगा 4 -4y बराबर 0। 3y -4y और यहाँ भी -3 है। नीचे -7y बटे √2 बराबर 0, -7y बराबर 0, y बराबर 0। y का मान 0 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर √3 बटे 2 √2 गुणते 0, x बराबर 0। अतः x बराबर 0, y बराबर 0, यही आपका आंसर होगा। ये प्रतिस्थापन विधि है। x का मान y के पदों में या x का मान y के पदों में रख करके x और y के मान निकाल सकते हैं। ये सवाल नंबर 1 होगा। सवाल नंबर 2 नोट कर लेना, अन्य सवाल भी ऐसे ही लगेंगे।
सवाल नंबर 2 है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इससे यम का वह मान ज्ञात करो जो y बराबर mx + 3 हो। तो पहले दोनों समीकरणों को हल करेंगे, उसमें जो x y का मान आएगा तीसरे समीकरण में रखेंगे तो यम का मान निकल आएगा। प्रश्न नंबर 2 2x + 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 2x - 4y बराबर -24। समीकरण नंबर 2 हो। अब चाहे विलोपन लगा जाए प्रतिस्थापन, लेकिन प्रतिस्थापन से लगाना है तो टू एक्स आइए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन से ही लगा रहे हैं। 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर 11 - 3y बटे 2 x का मान होगा। अब x का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 गुणते 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। अब आगे हल करेंगे तो 2 से 2 ये कट गया, आपका बना ये 11 - 3y -4y बराबर -24 -7y -24 -11 -7y बराबर -35। अब y बराबर -35 बटे -7, y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया। y का मान निकालने के लिए x वाले मान में रख देते हैं। 11 - 3y बटे 2 है। 11 - 3 गुणे 5 बटे 2, 5 ये 15 में 11 घट गया तो आया 4 -4 बटे 2 अर्थात x बराबर -2 आ गया। x बराबर -2 और y बराबर 5, यही आपका उत्तर हो गया। नहीं, उत्तर अभी नहीं आया। x का मान और y का मान निकला हुआ है। यह मान जो है तीसरे समीकरण में रखेंगे तो यम का मान निकालना है। तो x का मान -2 और y का मान 5 आया है। ये मान तीसरे समीकरण में रखने चल रहे हैं। नोट कर लेना इसको। ये सवाल है y बराबर mx + 3। इसी में मान रखेंगे दोनों का। x के स्थान पे -2, y के स्थान पे 5 बराबर m गुणते -2 + 3, तो 5 बराबर -2m + 3, -2m इधर आया प्लस हो गया, 3 ऋण 5, 2m बराबर -2 और m बराबर
-1, यही उत्तर हो गया। m बराबर -1, इसी का मान निकालना था। ये समीकरण जो उसमें x और y का मान आया है वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। नोट कर लेना। सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में पहला सवाल है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो सवाल नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान रहे हैं प्रश्न नंबर 3, पहला सवाल, माना दोनों संख्याएं x और y मान लिए। शर्त है दोनों का अंतर 26 है। प्रथम शर्त, x ऋण y बराबर 26, समीकरण 1। दूसरा है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। द्वितीय शर्त, पहली संख्या x दूसरी y, तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये 3 गुना इस समय है तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे बराबर। तो x बराबर 3y या x ऋण 3y बराबर 0, समीकरण नंबर। अब आइए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करना है। तो इसी में समीकरण नंबर 2 से ही x बराबर 3y मानते हैं। समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3y रखने पर रख दे रहे हैं x बराबर 3y। 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13। y का मान 13 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान डायरेक्ट रख दे रहे हैं। x बराबर 3y है, x बराबर 3 गुणते 13, x बराबर 39। अब y बराबर 13। ये दोनों संख्याएं हो गई। x और y, x संख्या जो है y की 3 गुनी है और दोनों का अंतर 26 भी है। यही उत्तर हुआ आपका। इसमें भी आपके 6 सवाल हैं, एक सवाल और इसमें बताएंगे। 5वां सवाल नोट कर लेना इसको।
सवाल नंबर 6, 3 का 6। किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए हम मान रहे हैं मान अभिन्न। 5वां सवाल है मान भिन्न x/y है। मान लिए भिन्न। अब क्या कह रहे हैं कि अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए प्रथम शर्त से। दोनों में 2 जोड़ दे रहे हैं तो भिन्न का मान हो जा रहा है 9/11। तिरछा गुणा करेंगे 11x + 22 9y + 18। 11x बराबर 9y + 18 - 22। 11x बराबर 9y - 4। 11x 11 दूना 22, 9y + 18। 11x बराबर 9y + 18 ऋण 22। 11x बराबर 9y - 4। x बराबर 9y - 4/11। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करना है, इसलिए x का मान y के पदों में निकाल लिए। आइए दूसरी शर्त। द्वितीय शर्त उसमें बता रहे हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो ये x/y दोनों में 3 जोड़ देंगे, इसका मान हो गया 5/6। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब 6x + 18 5y + 15। आगे 6x - 5y बराबर 15 - 18। 75 कर दिए। 15 - 18 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2 हुआ। अब इसी में x का मान रख दे रहे हैं जो निकला हुआ है 6 × 9y - 4/11 ऋण 5y बराबर -3। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिए 9y - 4/11। अब इसको हल करेंगे। 6 × 9 = 54, 6 × 4 = 24 और ऋण 55y/11। 6 × 9 = 54y, ये भी 54y ऋण 24, 11 × 5 = 55 बराबर -3। ये घटेगा तो -y - 24/11 बराबर -3 होगा।
अब तिरछा गुणा करेंगे, माइनस वाई माइनस 24 बराबर माइनस 33, माइनस वाई बराबर माइनस 33 और प्लस 24, घटाएंगे माइनस वाई बराबर माइनस 9 अर्थात वाई बराबर 9 आ गया। वाई का मान 9 आ गया। अब वाई का मान एक्स वाले में रखेंगे, इतना नोट कर लेना। एक्स बराबर दिया है 9y माइनस 4 बटे 11। वाई का मान 9 है, एक्स बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4 बटे 11। 9 9 81, 81 माइनस 4 77 बटे 11, 11 सत्ते 77 बराबर 7। एक्स का मान और वाई का मान दोनों आ गया, अतः हमारी भिन्न हो गई। अतः भिन्न बराबर 7 बटे 9, भिन्न हमारी हो गई 7 बटे 9। यही आपका आंसर हो गया 7 बटे 9। ये प्रश्न नंबर 3 में हैं तो कई सवाल, लेकिन इसी प्रकार लगेंगे, इसको लगा लीजिएगा। इस प्रकार प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। थैंक यू।